एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, इसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बुक के बीच में दिए हुए हैं क्वेश्चंस ये दो। पहले हम इन्हें देख लेते हैं एक बार। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डिड रियली वेल इन दिस एक्टिविटी। आपको रिफ्लेक्ट इस पे प्रकाश डालना है कि व्हाट डू यू डिड रियली वेल इन दिस एक्टिविटी। ठीक है। इन इंक्रीज द एक्सपोज्ड एरिया इन द केस ऑफ वाटर इन द प्लेट, water in the bottle and lesser exposed area, it was found that water evaporate faster as the exposed area increase। बच्चों ये पेज नंबर 154 पे आपको ये दिया हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि जो वाटर होता है वो इवेपोरेट जल्दी होता है। एक्सपोज्ड एरिया अगर होता है, जैसे फैला हुआ एरिया अगर होता है, तो उसमें वाटर जल्दी मतलब फास्टर इवेपोरेट होता है। ठीक है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड आई डू वेल? वॉज आई एबल टू लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल? विच पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल वर अनक्लियर टू मी? ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, वी कुड लेबल सम पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेक एंड river water, also labeling ground water is difficult। बच्चों, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको जो लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग वाले क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के पीछे दिए जाते हैं उन्हें करवा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। इसमें जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें कंडेंसेशन की सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सी है? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, या फिर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, या द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो बच्चों इसका आंसर होगा द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into its liquid state describe condensation। जो इसका फोर्थ वाला है, the conversion of water vapor into its liquid state, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इवेपोरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको दो एक्टिविटीज दी हुई गई हैं, तो इनमें जो वाटर इवेपोरेट है उसमें कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी एक्टिविटी है? तो कलरिंग विद, अगर हम कलर करते हैं क्रेयॉन से या वाटर कलर या एक्रेलिक कलर या पेंसिल कलर, तो वाटर कलर से जो है उसमें इवेपोरेशन इम्पॉर्टेंट होता है। राइटिंग ऑन पेपर विथ पेंसिल, इंक पेन और बॉल पॉइंट पेन। तो बच्चों ये जो इंक पेन होता है ये थोड़ा सा गीला होता है, तो इसमें हमें इवेपोरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, we see green colored plastic grass at many places. These days space around natural grass feel cooler than space around the plastic grass. Can you find out why? बच्चों आपने देखा होगा कि मार्केट में ये ग्रास होती है, इसके भी ये जो नकली ग्रास होती है, एक तरीके से डुप्लीकेट ग्रास होती है, वो भी मिलती है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो वो डुप्लीकेट होती है और जो नेचुरल ग्रास होती है उसमें जो नेचुरल ग्रास होती है वो हमें ज़्यादा कूल क्यों लगती है? तो स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर बिकॉज इट ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, गिव एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर विच इवेपोरेट। तो मिल्क, ऑयल, विस्की, आई ड्रॉप, सैनिटाइजर, इसमें भी क्या होता है? ये भी इवेपोरेट होते हैं, मतलब ये अगर हम इन्हें खुला छोड़ देंगे तो ये उड़ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैंस मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग अ कूलिंग सेंसेशन। इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज अ फैन टू ड्राई वेट क्लॉथ्स सिंस फैन यूजुअली मेक things cooler not warmer. Normally when water evaporate it require heat not cold air.
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बच्चों इसमें पूछा गया है कि क्या होता है जब कपड़े होते हैं उनको ना सुखाने के लिए ना फ़ैन यूज़ किए जाते हैं, जबकि फ़ैन तो हमें ठंडी हवा देते हैं और कपड़ों को सुखाने के लिए तो हीट की ज़रूरत होती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों, फैंस मूव द एयर फास्टर around cloth and help these to dry faster because water evaporate faster। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यूजली वैन स्लज, ये बेटा बच्चों ये वो होता है जो कीचड़ होता है उसे कहते हैं, is removed from drain, usually when sludge is removed from drain it is left in heap next to the drain for 3-4 days. Afterward, it is transported to a garden or a field where it can be used to manure. This approach reduces transportation cost of the sludge and enhance the safety of individual handling it, reflect upon it and explain how। बच्चों इसमें बोला गया है कि आपने देखा होगा जो हमारे जो घर के बाहर जो ड्रेनेज होती हैं, जो नाले होते हैं, उनकी जब सफाई होती है तो जो वो सफाई करते हैं उसमें से जो वो निकालते हैं कचरा, तो वो उसको थोड़ा सा ऊंचाई पर उसी नाले के ही पास में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें से पानी जो है वो निकल जाए और उसको उठाने में ईजी हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में ईजी हो, दिक्कत नहीं आए, तो इस वजह से वो ऐसा छोड़ देते हैं। तो जिससे क्या होता है उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है और उसको उठाना आसान हो जाता है। तो वाटर फ्रॉम द स्लज इवेपोरेट विथ टाइम मेकिंग इट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर। ठीक है बच्चों, इससे ईजी हो जाता है उसको ले जाना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ in your house for a day, identify activities that involve evaporation। how does understanding the process of evaporation help us in our daily activities? तो इसका आंसर होगा बच्चों, we perform various activities where process of evaporation help us। तो we dry our clothes on a sunny and windy environment। We can smell the food being cooked even without entering the kitchen। ठीक है बच्चों, जब हम खाना बनाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे दूसरे कमरों तक आ जाती है, तो ये इवेपोरेशन की ही एक एक्टिविटी है। वॉश्ड यूटेंसिल ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, जब हम बर्तन धोते तो थोड़ी देर बाद ही वो जो है अपने आप ही सूख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन वाटर? तो इसका आंसर होगा, आइस, स्नो एंड फ्रॉस्ट आर द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 9 इज, रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज आवर राइट, शेयर योर थॉट्स। बच्चों इस जो ये स्टेटमेंट दी गई है, वाटर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो पानी है वो हमारी जिम्मेदारी है, उससे पहले ये हमारा अधिकार है। तो इस बात पे आपको प्रकाश डालना है और अपने थॉट्स को शेयर भी करना है। तो इसमें एक आंसर दिया हुआ है बच्चों, इसका आप ये आंसर लिख सकते हैं और अपने आप से भी इसका आंसर, अगर आपको कुछ और लिखना है अपने मन से तो भी लिख सकते हैं। तो ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ is fit for use by plant, animal and humans. Most of the water is available in the ocean, which we cannot use directly. We need water for drinking and many other activities. With increased population, the availability of safe water is decreasing। जो पानी है पीने योग्य वो कम होता जा रहा है। Through it is our right to get water for our expenses, but at the same time it is our responsibility to keep water bodies free from pollution। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 10 है, the seat of a two-wheeler parked on a sunny day has become very hot। How can you cool it down? बच्चों आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में
जो हम अगर जैसे कहीं जाते हैं, आपके पापा या हम लोग कहीं जाते हैं, तो जो बाइक की जो सीट होती है वो बहुत गर्म हो जाती है अगर वो धूप में खड़ी है तो उसको कूल करने के लिए आप उसको कैसे कूल करेंगे? ठीक है बच्चों। The cool down the hot seat of a two-wheeler parked on a sunny day, we can cover it with a wet cloth. इसे हम गीले कपड़े से कवर कर सकते हैं. Place a damp cloth or towel over the seat. The water will absorb heat as it evaporate, cooling the seat. ठीक है. इसका सेकेंड पॉइंट है स्प्रिंकल वाटर ऑन इट. वाटर छिड़क सकते हैं. लाइटली स्प्रिंकल वाटर, थोड़ा बहुत उस पर पानी छिड़क सकते हैं. लाइटली स्प्रिंकल वाटर डायरेक्टली ऑन द सीट. द इवेपोरेटिंग वाटर विल हेल्प टू लोअर द टेम्परेचर. थर्ड पॉइंट है यूज अ सनशेड और कवर. उसे हम छाया में भी खड़ी कर सकते हैं. It, if available, use a sunshade or seat cover to protect the seat from direct sunlight, which will help keep it cooler. Park in the shade, मतलब छाया में खड़ी कर दें उसे. If possible, move the two-wheeler to a shaded area to reduce the seat exposure to direct sunlight. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के जो आपके हो चुके हैं पूरे. बच्चों ये अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.